तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है, ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की तरफ और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो हमारा सबसे पहला वर्ड है प्रोमिनेंस। प्रोमिनेंस का मतलब होता है महत्वपूर्ण, प्रसिद्ध या फिर ध्यान देने की स्थिति। उसे हम कहेंगे प्रोमिनेंस। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है इम्पॉर्टेंट या फिर नोटिसेबल। इम्पॉर्टेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण और नोटिसेबल का मतलब होता है ध्यान देने योग्य। फॉर एग्जाम्पल, द फैशन डिज़ाइनर्स क्रिएशन हैव अर्न प्रोमिनेंस इन द इंडस्ट्री। यानी कि जो फैशन डिज़ाइनर का काम है, उनका क्रिएशन है, उस काम ने जो है वो इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा जो है वो प्रसिद्धि कमाई, ध्यान कमाया, महत्व कमाया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो प्रोमिनेंस इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है डेकेडेंस। डेकेडेंस का मतलब होता है पतन। कोई चीज़ जो है वो बुरी स्थिति की ओर जाना या फिर नष्ट होने की कगार पर होना। यानी कि मॉरल या फिर एथिनिक्स या फिर वैल्यूज़ के तौर पर ये बात जो है वो डेकेडेंस ये वर्ड यूज़ किया जाता है। अगर मॉरल वैल्यूज़ या फिर हमारे एथिक्स जो है वो घट जाते हैं, कम हो जाते हैं, उसे जो है वो डेकेडेंस कहा जाता है। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन का मतलब होता है कोई चीज़ जो है वो धीरे धीरे होकर नष्ट होती जाना, खराब होती जाना या फिर नष्ट होने के कगार पर आ जाना, उसे हम कहेंगे डिग्रेडेशन। फॉर एग्जाम्पल, द लैविश पार्टीज ऑफ द यंगस्टर्स वर सीन एज अ सिंबल ऑफ डिकेडेंस। यानी कि युवाओं की भव्य पार्टियों को पतन के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। यानी कि उनके वजह से जो है वो हमारे मॉरल्स और एथिक्स जो है वो कम होते जा रहे हैं, घटते जा रहे हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो डेकेडेंस इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है ऑल आइज़ आर ऑन। ऑल आइज़ आर ऑन का मतलब होता है सबकी नज़रें किसी पे होना। जब कोई एक व्यक्ति सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, जब सबकी नज़रें उस पर टिकी होती है, उसे कहा जाता है ऑल आइज़ आर ऑन। और ये एक ईडियम है। सिनोनिम इसका होता है फोकस, यानी किसी पर ध्यान देना। फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग द कॉन्सर्ट ऑल आइज वर ऑन द लीड सिंगर। यानी कि संगीत कार्यक्रम के दौरान सबकी निगाहें मुख्य गायक पर थी। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो ऑल आइज आर ऑन इस इडियम का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा अगला वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब होता है कमज़ोर होना या फिर प्रभाव कम हो जाना किसी चीज़ का, उसे कहा जाता है डाइल्यूट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है वीकन, यानी कि कोई चीज़ कमज़ोर होना। एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आर फ्रेंडशिप वॉज डाइल्यूटेड बाय मिसअंडरस्टैंडिंग्स। यानी कि जो हमारी फ्रेंडशिप है वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से, गलत समझने की वजह से जो है वो कमज़ोर होती जा रही थी। हमारे फ्रेंडशिप का इम्पैक्ट कम होता जा रहा था। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो डाइल्यूट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है शो इट्स हैंड। शो इट्स हैंड का मतलब होता है प्रकट करना, इरादे या फिर योजनाएं प्रकट करना, मन की बात रखना, उसे कहा जाता है शो इट्स हैंड। और ये एक फ्रेज है। सिनोनिम इसका होता है रिवील या फिर डिस्क्लोज, यानी किसी चीज़ का खुलासा करना या फिर कोई चीज़ जो है अपना पॉइंट जो है वो रखना, उसे कहा जाता है रिवील या फिर डिस्क्लोज, जो कि शो इट्स हैंड इस फ्रेज का सिनोनिम है। फॉर एग्जाम्पल, द टीम डिसाइडेड टू शो इट्स हैंड इन द नेगोशिएशन।
यानी कि टीम ने बातचीत में अपना हाथ दिखाने का फैसला किया, यानी कि अपने पॉइंट्स रखने का फैसला किया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो शो इट्स हैंड इस फ्रेज का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा अगला वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है सैक्रोसैंक्ट। सैक्रोसैंक्ट का मतलब होता है पवित्र। कोई चीज़ इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण होना कि उसमें इंटरफियर ना किया जा सके, हस्तक्षेप ना किया जा सके, उसे कहा जाता है सैक्रोसैंक्ट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है सैक्रेड या फिर अनटचेबल, यानी कि जो चीज़ बहुत ज़्यादा मौल्यवान होती है, पवित्र होती है, उसे कहा जाता है सैक्रेड या फिर अनटचेबल। एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फ्रीडम ऑफ स्पीच इज अ सैक्रोसैंक्ट राइट इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, यानी कि लोकतांत्रिक समाज में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक पवित्र अधिकार है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो सैक्रोसैंक्ट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है टैंक। टैंक का मतलब होता है गिरना या फिर गिरावट आना किसी चीज़ में, उसे कहा जाता है टैंक। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है ड्रॉप या फिर डिक्लाइन, यानी कि गिरावट आना। फॉर एग्जाम्पल, द प्राइस ऑफ टमेटोज टैंक लास्ट वीक, यानी कि पिछले हफ्ते जो है वो टमाटर की दामों में गिरावट आ गई। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो टैंक इस वर्ब का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है अक्रू। अक्रू का मतलब होता है जमा होना। समय के साथ कोई चीज़ जो है वो इकट्ठा होना, जमा होना, उसे कहा जाता है अक्रू। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है अक्यूमुलेट या फिर गैदर, यानी कि इकट्ठा होना, जमा होना। फॉर एग्जाम्पल, इंटरेस्ट विल अक्रू इन आवर सेविंग्स अकाउंट ओवर टाइम, यानी कि समय के साथ हमारे बचत खाते में ब्याज जमा होगा। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो अक्रू इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है अमीलियोरेट। अमीलियोरेट का मतलब होता है सुधारना। कोई चीज़ जब खराब कंडीशन में होती है, उसमें सुधार करना, उससे कहा जाता है अमीलियोरेट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है इम्प्रूव या फिर एनहांस, यानी कि कोई चीज़ जो है वो सुधारना, अच्छे को बेहतर बनाना, उसे कहा जाता है इम्प्रूव या फिर एनहांस, जो कि अमीलियोरेट का सिनोनिम है। फॉर एग्जाम्पल, टीम ऑफ पुलिस अमीलियोरेट द वर्स्ट सिचुएशन ऑफ ट्रैफिक, यानी कि पुलिस की टीम ने जो है वो ट्रैफिक के खराब सिचुएशन को सुधारा। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो अमीलियोरेट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा वर्ड कौन सा है। तो हमारा वर्ड है रेवल। रेवल का मतलब होता है आनंदित होना, खुश होना। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है एंजॉय या फिर रेलिश, यानी कि खुश होना, खुशी मनाना, जश्न मनाना। फॉर एग्जाम्पल, द चिल्ड्रन रेवल बाय प्लेइंग इन द स्नो, यानी कि जो बच्चे हैं वो बर्फ़ में खेलकर बहुत ज़्यादा खुश थे। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो रेवल इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप यहाँ पर क्लिक करके वो पहले वाला वीडियो भी देख सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।